आत्मदेव जी के घर कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी ने बहुत पूजा की, पाठ किया, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, सब कुछ किया पुत्र की प्राप्ति के लिए, पर पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हो सका। कई बार क्या होता है कि हम संसार की कामना करने लग जाते हैं। एक सज्जन हमसे कहते हैं, गुरु जी हमारे पुत्र नहीं हैं, अब हम भगवान को क्यों माने? इतनी पूजा करते हैं, इतनी पाठ करते हैं, इतने यज्ञ करते हैं, इतना जाप करते हैं, पर हमारे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। क्यों? हाँ, संतान नहीं है। अब संतान के लिए आप देखिए, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है श्री नारद जी ने कि भगवान की भक्ति तो करो, परंतु कोई चाहत मत रखो। यदि कोई चाहत रखेंगे और वो चाहत पूरी हो गई तब तो आप भगवान की जय जयकार करेंगे, और वो चाहत अधूरी रह गई तो फिर भगवान से शिकायत करने लग जाएंगे, अरे भगवान तो है ही नहीं, होते तो ये क्यों होता। इसलिए भगवान की भक्ति निष्काम हो, कोई चाहत नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शाहंशाह। कोई कामना नहीं, निष्काम निष्कपट भक्ति होनी चाहिए, निष्काम। हे प्रभु आपकी मर्जी, जो देना चाहें आपकी मर्जी से दीजिए। देना है पुत्र तो दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। सच्चाई तो यह है कि हम संसार के लोगों को देखकर परेशान हैं, इनके बेटा है, इनके बेटा है, मेरे बेटा नहीं है। हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भी होना चाहिए, परंतु सच्चाई यह नहीं है। संतान किसी को मिल भी जाए तो वो भाग्यशाली नहीं हो सकता, वो बड़भागी नहीं हो सकता। फिर भाग्यशाली और बड़भागी कौन है? बोले जिनका हृदय, जिनका मन भगवान में लगा है, जो भगवान का नित्य चिंतन कर रहे हैं, जो कृष्ण को ही अपना धन मान रहे हैं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जिसने कृष्ण को ही अपना मान लिया हो, भला उसे फिर किसी और चीज की चाहत क्या है? क्या चाहत है, क्या कामना है, क्या इच्छा है? कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। हाँ, जो देना है देंगे विधाता। आत्मदेव जी ने बहुत पूजा की, बहुत पाठ किया, पुत्र नहीं मिला, मन संसार से हट गया, वैराग्य ले लिया। जो इच्छा आपको बार बार तंग करे, परेशान करे, उस इच्छा को त्याग दीजिए, उस त्याग में ही सुख है। हाँ, सुख है त्याग में। यदि आपने त्याग ना किया तो सुख कैसे मिलेगा? जैसे आपकी इच्छा है कि मैं गाड़ी लूं, गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख रुपए अभी आपके हैं, अब ये 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, अर्थात इनका त्याग करना पड़ेगा। जब देंगे तो गाड़ी मिलेगी, तो इसका त्याग करेंगे तो दूसरा सुख मिलेगा, त्याग नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं, जिन इच्छाओं ने आपको परेशान कर रखा है, उन इच्छाओं का जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक सुख की अनुभूति संभव नहीं है। तो यदि सुख चाहते हैं तो त्याग करिए इच्छाओं का। आत्मदेव ने सारी इच्छाएं त्याग दी और प्रेम से भजन करने लगे। एक दिन पड़ोसी ने आकर कह दिया कि आपके गाय बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं दे रही है, तुलसी बार बार सूख जा रही है। क्यों? क्योंकि आपके घर पुत्र नहीं है। अच्छा, जिनके पुत्र नहीं होते ना, वो बहुत परेशान होते हैं, मेरे पुत्र नहीं है, लोग बड़े ताने मारते हैं, इसने ताने मार दिया, उसने ताने मार दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ किसी के तानों पर चले मत जाइएगा। ताने किसी ने मार दिए सो मार दिए, परेशान मत होइएगा, तानों की परवाह मत कीजिएगा। हाँ,
पुत्र के प्राप्त होने से कोई महान नहीं होता। मीराबाई के भी कोई पुत्र नहीं था, यशोदा माँ के भी कोई पुत्र नहीं था। यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान रखा था, वो तो देवकी पुत्र थे। बस जैसे यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया, आप भी जीवन में जिस चीज का अभाव है, पुत्र का अभाव है, तो कृष्ण को पुत्र मान लीजिए। भाई का अभाव है तो कृष्ण को भाई मान लीजिए। पति नहीं है तो कृष्ण को पति के रूप में देखिए। गुरु नहीं है तो कृष्ण को गुरु के रूप में देखिए। कृष्ण वंदे जगत गुरु। आपके जीवन में जिस रिश्ते का अभाव है उस जगह श्री कृष्ण का भाव बनाइए, फिर देखिए आनंद ही आनंद होगा। आनंद ही आनंद होगा। आत्मदेव जी